अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। अच्छा जी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक छत है, रूफ़ कह लें ऐसे आप। और एक हमारे पास, जैसे कि आप कमरे पे जब खड़े होते हैं तो ये आपकी जो है ज़मीन होती है और ये आपकी जो है ना कमरे की छत होती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोर, और हम यहाँ पर जो है ना लिख लेते हैं रूफ। अच्छा जी, अब ये जो है ना क्या कहते हैं, अब आप ये समझिए कि आप यहाँ पर ना खड़े हुए हैं, ठीक है। हम छोटा सा एक इंसान बना देते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और आपने जो है ना यहाँ से इस छत को देखनी है, ठीक है जी। यहाँ से आप इस छत को देखें और आप ज़मीन के ऊपर जो है ना इस टाइम पर खड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो बॉल ऊपर जाती है, रूफ पर लगती है, और रूफ पे लगने के बाद वापस जो है ना फ्लोर के ऊपर बाउंस करती है। फिर आप जब दोबारा यहाँ से बॉल फेंकते हैं, फिर जाके बॉल रूफ पर लगती है, वापस आकर ज़मीन पर बाउंस होती है और थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। वैसे ही जो है ना हमारा सेम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है। सपोर्ट का मतलब होता है ज़मीन आपकी जो है ना, जब वापस बॉल आके गिरेगी तो किस चीज़ के ऊपर गिरेगी, वो सपोर्ट होती है आपकी। और जब आप टॉप पर एक बॉल को फेंकते हैं, कहाँ तक वो बॉल गई है, या तो उसने वॉल को रूफ को टच किया है, या तो वो रूफ से पहले रुक गई है, या उसने एक रूफ से रुकने के रूफ पे रुकने के बाद उसने कोई नई एक जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है। उसने क्या किया है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने लिक्विडिटी स्वीप करते हुए वापस ऊपर जो है ना दूसरी रूफ को टच कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप भी आपका टॉपिक नहीं है, मेनली आपका जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, इसकी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बॉल वाली एग्जांपल से, कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो रूफ पे जाके लगती है, और जब बॉल वापस नीचे गिरती है तो वो एक फ्लोर पे आके गिरती है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट। और जो रूफ होता है हमारा वो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो रेजिस्ट कर रहा होता है, बॉल इससे ऊपर नहीं जा पा रही होती। और वैसे ही सपोर्ट हमारी वो जगह होती है जहाँ पे बॉल आके गिरती है, उससे नीचे नहीं जा सकती बॉल। ऑब्वियसली ट्रेडिंग में ऐसे कॉन्क्रीट तरीके से काम नहीं होता कि बिल्कुल बॉल जा ही नहीं सकती, नीचे जा सकती है। लेकिन एक जनरल एग्जांपल से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो है ना ये छोटी सी ड्राइंग की थी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। अच्छा, अब हमें दो चीज़ें करनी है, वो ये है कि मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि आप डायरेक्टली इस कैंडल के ऊपर जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाना शुरू ना करें। आप यहाँ पर आएँ कैंडल्स के सेक्शन पर, और यहाँ पर आने के बाद लाइन सेलेक्ट कर लें। इससे होगा ये कि आपकी जो सारी कैंडल्स हैं ना वो एक लाइन के फॉर्मेट में स्विच हो जाएंगी, और उसके बाद हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे मार्केट की जो सबसे हाईएस्ट जो अभी एक प्राइस गई थी, वो ये वाली प्राइस है जो उसका हाई है। यहाँ पे हम एक जो है ना रेजिस्टेंस बना लेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से आती है और यहाँ से ऊपर निकल जाती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो क्या होता है कि हमारे रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगी। जब यहाँ से न्यू रेजिस्टेंस बनेगी और जब मार्केट वापस इस जगह से यहाँ पर बाउंस करेगी, अब ये जो पहले आपका रेजिस्टेंस था, जो ये वाला पॉइंट आपका जो है ना रेजिस्टेंस था ना, अब ये आपकी सपोर्ट बन गया है। वैसे ही मिसाल के तौर पे मार्केट आप एक दफ़ा और ऊपर जाती है और इस वाली जो रेजिस्टेंस को जो है ना वो ब्रेक कर देती है। जब मार्केट यहाँ पर जाती है और वापस जब इस हिस्से पर गिरती है, तो ये आपकी एक सपोर्ट बन चुकी होती है, यानी जब रेजिस्टेंस जो है ना आपकी वो सपोर्ट बन चुकी होती है। वैसे ही मार्केट जब दोबारा नीचे आती है तो मार्केट आपके सपोर्ट पे टैप करती है और वापस रेजिस्टेंस पे चली जाती है। तो बेसिक सा मतलब ये होता है कि जब आपकी रेजिस्टेंस होती है, वो आपका एक टाइम तक रेजिस्टेंस वो जो है ना स्टे करता है। उसके बाद जब मार्केट एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एक न्यू प्राइस स्ट्रक्चर बनाती है मार्केट, और मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाती है, तो पुरानी वाली जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है। और क्या कहते हैं, फिर मार्केट एक दोबारा नया रेजिस्टेंस बना लेती है, नया हाई बना लेती है। तो उससे होता है ये कि फिर जो पुराना वाला जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एक ऐसा सपोर्ट काम कर रहा होता है हमारा। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं अभी फ़िलहाल करंटली मार्केट में ये एक आपका हाई है, यानी ये आपका रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर मार्केट नहीं गई। मार्केट ने लास्ट यहीं पे टच किया और वापस नीचे यहाँ से गिर गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी सपोर्ट दूसरी कहाँ है। आप गौर से देखें तो ये एक हमारी सपोर्ट है, यानी पहले मार्केट की ये रेजिस्टेंस होगी। जब मार्केट ने इस प्राइस को यहाँ से ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई,
अब ये जो पॉइंट है आपका ये सपोर्ट बन गया, ये जो है ना क्या कहते हैं आपका न्यू रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट जब यहाँ पे टैप करेगी तो हम ये कहेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट पे टैप किया है, और जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकल जाएगी तो आपकी ये वाली रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी, और जब मार्केट वापस यहाँ पे बाउंस करेगी तो हम कहेंगे भाई मार्केट ने एक न्यू सपोर्ट पे में जो है ना बाउंस किया है। वैसे ही आप यहाँ से देखें, ये एक छोटी सी सपोर्ट बनी हुई है। वैसे ही आप यहाँ देखें तो एक लास्ट सपोर्ट मार्केट के अंदर जो है ना करंटली प्राइस के अंदर जो था वो ये था। ऊपर से फिर आप ये देखें, ये एक छोटा सा सपोर्ट ये बना हुआ है मार्केट के अंदर, एक छोटा सा सपोर्ट मार्केट के अंदर ये बना हुआ है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ टैप किया, फिर वापस यहाँ पे टैप किया। उसके बाद जो है ना आप और भी ये देखें, यहाँ पर आपकी एक छोटी सा जो है ना ये सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने फर्स्ट टाइम बाउंस किया, उसके बाद रेजिस्टेंस जाने से पहले पहले इन सारी सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट ऊपर आई, और वापस इसी सेम एग्जैक्ट पॉइंट पर मार्केट ने जो है ना टैप किया, फिर वापस चली गई ऊपर, फिर टैप किया, फिर वापस चली गई ऊपर। यहाँ से मार्केट ने तकरीबन 140 पिप्स का जो है ना हमें मूव दिया। उसके बाद ये देखें हमने जो है ना ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना मार्क की। ये रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर आई मार्केट, वापस नीचे गई, इसको ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पर आई, इसने वापस इसी सेम एग्जैक्ट जगह पे टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। अब जाहिर सी बात है ये जो प्राइस मूवमेंट्स हैं हमारी, ये बहुत पुरानी मूवमेंट्स होती हैं, तो जाहिर बात है आप हर मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए करते हैं क्या है, हम एक प्राइस की कंफर्मेशन यानी ट्रेड लेने से पहले कोई ना कोई कंफर्मेशन लाजमी देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये मार्केट ने जो मूव दिया है ये वैलिड है नहीं है, ये हमारी जो है ना सपोर्ट को टेस्ट करेगी या नहीं करेगी, या आगे चल के जो है ना इसने इनवैलिडेट तो नहीं हो जाना, या इसने कुछ और दूसरा मूव तो नहीं दे देना। हम ये मार्केट से जो है ना लाजमी कंफर्मेशन लेते हैं ट्रेड कोई भी लेने से पहले। उसके बाद आप यहाँ पर आए तो ये देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने एक और सपोर्ट बनाई हुई है। पहले ही जो है ना आपकी रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक किया तो अब आपकी न्यू रेजिस्टेंस ये थी, और आपका दूसरा सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पर बन गया था। वैसे ही ये देखें मैंने एक यहाँ पे एक हाई मार्क किया था। ये देखें पहले से यहाँ पे जो है ना मार्केट ने इसको टैप किया था रेजिस्टेंस को, फिर मार्केट नीचे गिर गई थी, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। उसके बाद ये देखें मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जगह से उसी पॉइंट से जो है ना मार्केट ने वापस रिवर्स किया, और पिछली वाली सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आ गई। अच्छा ये जो है ना अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, जब आप 1 एज के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मार्केट कितना क्लीन जो है ना वो मूव करती है किसी भी जो है सपोर्ट से। देखें यहाँ पे एक सपोर्ट थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइप किया, फिर मार्केट ने एक पिछला जो है ना आपका जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और करते हुए ऊपर चली गई। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको कैंडल के फॉर्म में जो है ना उस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन कैंडल के फॉर्म में काफ़ी मुश्किल हो जाता है प्राइस को जज करना। इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हम इसको जो है ना लाइन चार्ट के फॉर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मार्क करें सॉरी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने 1 एज के टाइम फ्रेम से ऊपर नहीं जाना, जाना है तो 4 एज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, और दूसरी चीज़ ये 1 एज से नीचे के टाइम फ्रेम पर भी नहीं आना है। और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने से पहले आपने ये लाजमी करना है कि कम से कम आप 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक जो है ना 10 से 15 दिन के दरमियान आप लाजमी इस जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करते रहें, चार्ट पे मार्क करते रहें, डिफरेंट चार्ट्स पे जाएं, 1 एज और 4 एज के टाइम फ्रेम पर मुसलसल मार्किंग करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो है ना आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो मार्किंग है वो कम्प्लीटली जो है ना वैलिड हो चुकी है, या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो चुकी है। कोई भी स्ट्रेटजी हो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है पहले, कम से कम 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते या महीना भर जो है ना आपने उसको बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रेटजी पर वर्क करना है। बहुत सारे लोग इसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और इसी पे ट्रेड करते हैं, और वो प्रॉफिटेबल भी हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना प्रॉपर कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर कंफर्मेशन पर्पस ये स्ट्रेटजी या ये तरीक़ेकार या ये मेथड बहुत ज़्यादा वैलिड है। और आपने बहुत पीछे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं करने, प्रैक्टिस करते हुए तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड करें तो लास्ट 2 से 3 दिन या मैक्सिमम जो है ना ये देखिए 23 दिन का डाटा सेलेक्ट हुआ हुआ है और 1 आवर के चार्ट पर हूँ मैं, तो आपने मैक्सिमम 10 दिन 4 दिन 5 दिन इससे ज़्यादा जो है ना आपने मार्क नहीं करना कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीज़ देख लीजिएगा लाजमी, और ताकि आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाए। अब मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कुछ इस तरह से हो कि मार्केट यहाँ पर आए, पहले इसको टैप करे और फिर वापस यहाँ बाउंस कर जाए। हो सकता है मार्केट दोबारा एक दफ़ा टैप करे और फिर इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाए, या हो ये भी कंफर्मेशन है या ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर टैप करे,
यहाँ पे इसको ब्रेक करके वापस नीचे यहाँ इस तरफ ब्रेक कर दे, तो हम कभी भी ट्रेड लेने से पहले जो है ना ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते हैं, हम हमेशा कंफर्मेशन लेते हैं और कंफर्मेशन के ऊपर ही जो है ना हम ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जी आज का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन फॉर बिगनर्स मुश्किल हो जाता है और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इसके हवाले से बता दूं। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।